Good afternoon to all my dear students. Welcome to Target Mathematics Center YouTube चैनल। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग इफ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको एक्स के रिस्पेक्ट में प्राप्त करना है, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। एज्यूमिंग इट इफ इट एग्जिस्ट का मतलब हुआ यह मानते हुए कि इसका यहाँ अस्तित्व है, या इसी को दूसरे तरह से कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपको हम सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आपको हम एक जगह लिखाए थे, तो उसमें जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उसका भी डेरिवेटिव आपको मैंने एक जगह लिखा दिया था। तो उसको तो याद आप निश्चित रूप से कर लिए होंगे। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपको दो तरह से आपको पूछ सकता है, या तो कह देगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए, या मानते हुए कि इसका अस्तित्व है, या इसी को दूसरे तरह से कि आपको साबित करके दिखाना है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू क्या मान लिए, साइन इनवर्स एक्स। तो देन इम्प्लाइज यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो साइन इनवर्स जब बराबर के इधर आएगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले y इक्वल टू हम साइन इनवर्स x माने, तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो साइन इनवर्स बराबर के इधर जब आएगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि dx बाई डी एक्स, चूँकि x के रिस्पेक्ट में आप dc कर रहे हैं, और आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो d/dx है ना, ये x के रिस्पेक्ट में dc को बताता है। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा नीचे होता है। चूँकि दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में dc कर रहे हैं, इधर हो गया dx बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा d साइन y बाई डी एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में हम dc कर रहे हैं तो इधर भी हमने d/dx लगाया, इधर भी हमने d/dx लगाया। अब देखिए यहाँ पे चैन रूल कैसे अप्लाई होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये dx बाई dx कट के तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए चैन रूल, साइन का जो एंगल y है वो y आपको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि d साइन x बाई डी एक्स। जब दो ऊपर जो साइन का एंगल x है वो नीचे मिलेगा तभी इसका dc cos x होता है। तो यहाँ साइन का एंगल क्या है, y। तो ऊपर वाला पहले सेम लिख दीजिए, और जो साइन का एंगल है उसको नीचे लेते आए। इतना अगर नीचे लाए तो इतना से हम यहाँ क्या करेंगे, इनटू करेंगे, अब बटे क्या हो जाएगा, dx। ऐसे भी तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 इक्वल टू, अब साइन y का dc क्या होता है, साइन y का dc y के रिस्पेक्ट में cos y हो जाएगा। तो साइन y का dc y के रिस्पेक्ट में cos y, इनटू में क्या हो गया, dy बाई dx। आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर साइन y का dc आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो साइन y का dc cos y कर देंगे, और यदि फंक्शन है y का और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो आपको इनटू में dy/dx लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ता है तो आप यहाँ समझ चुके होंगे, क्योंकि साइन का जो एंगल y है पहले y आपको नीचे लाना होगा, इतना अगर नीचे लाए तो इतना से यहाँ इनटू करेंगे, बटे क्या हो गया, dx। अब आप पढ़े हैं कि d साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x होता है, तो उसी प्रकार d साइन y बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस y। इनटू में क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कॉस y जो इधर इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस y। अब 1 बाई कॉस y को
ध्यान दीजिएगा, ये जो cos y है, तो चूंकि इक्वेशन फर्स्ट में आपको sin y के बराबर में क्या है, x है, मतलब sin y के जगह आप x रख सकते हैं, तो ये cos y को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। cos y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, मतलब cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos y को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y का मान इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कितना है, साइन y का इक्वेशन फर्स्ट में देखिए मान x है, तो साइन y के जगह आप x रख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको लास्ट में क्या करना है कि ये जो y है, तो y आप शुरू में किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को, तो y के जगह आप साइन इनवर्स x दे देंगे। इस तरह से d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें कि साइन इनवर्स x का DC 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ये बात आपको हम प्रूव करके दिखाए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग सेकेंड नंबर देख रहे हैं। इसी तरह से जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक दो और निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग इसी तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, जिस तरह साइन इनवर्स एक्स निकाले उसी तरह से आप कॉस इनवर्स एक्स भाई निकाल सकते हैं। तो हम आपको क्या बोले कि कुछ और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं इस तरह से, ताकि आप सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स assuming if it exists, या इसी को आप इस तरह से भी आपको दे सकता है कि टू प्रूव दैट d sec इनवर्स x बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय x √x स्क्वायर माइनस 1। आपको मैंने क्या बोला कि जब आपको सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का हम डेरिवेटिव आपको एक जगह लिखाए थे, तो ये सब ऑलरेडी आपको हम फार्मूला लिखा दिए हैं कि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसको आप याद तो कर ही लिए होंगे। अब हमको प्रूव करके हम दिखा रहे हैं कि सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये ऐसा क्यों होता है, 1 बाय x √x स्क्वायर माइनस 1 कैसे होता है, उसको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए पहला जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का क्या है कि सेक इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एज्यूमिंग इफ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है, या इसी को आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। यहां से जब आप x निकालेंगे तो सेक इनवर्स जब बराबर के इधर आएगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, सेक y। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको नीचे रखना पड़ता है, d/dx इधर भी लगाए, इधर भी क्या हो जाएगा, d सेक y बाई डी एक्स। अब अगर x का dc x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चेन रूल, आप लोग सेक में किस तरह फॉर्मूला पढ़े हैं कि d सेक x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सेक का एंगल अगर यहाँ x है तो वही x जब नीचे है तभी इसका डेरिवेटिव क्या है, सेक x इंटू टेन एक्स है। तो यहाँ जो सेक का एंगल है वो क्या है, y, बट नीचे क्या है आपका x है, तो जो सेक का एंगल y है वो पहले आपको नीचे लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहले ऊपर वाला सेम लिख दीजिए d सेक y,
और जो सेक का एंगल है y वो नीचे लाना होगा। इतना अगर नीचे लाए तो इतना से हम इंटू करेंगे, अब बाय क्या हो जाएगा dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1 इक्वल टू, अब इस सेक y का डी अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक y इंटू 10y, इंटू में क्या है dy बाय dx। देखिए सेक x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, सेक x इंटू 10x। तो सेक y का डेरिवेटिव अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेक y इंटू 10y हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप dy बाय dx निकालेंगे तो ये जो इधर इंटू में है सेक y इंटू 10y, ये इधर बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक y इंटू 10y। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में x किसके बराबर है, सेक y के बराबर, अर्थात सेक y की जगह आप x रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक y। तो सेक y की जगह आप फर्स्ट से x तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 10y है तो इसको आप सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10y इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, और यहाँ भी जब सेक y हो गया तो सेक y का मान फर्स्ट में x है तो सेक y की जगह x रखेंगे तो 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब लास्ट में क्या करना है कि y जिसको माने हैं वो आप रख दीजिए। तो y किसको माने हैं, सेक इनवर्स x को। तो d सेक इनवर्स x बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी तरह से सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन आपको हम और बता दे रहे हैं इसमें, तब आपको हम क्या करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ने से पहले आप 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और 12th क्लास में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उस सब का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इसी टाइप का, फिर आपको हम सारे फार्मूला को एक जगह लिखा देंगे ताकि आप याद कर लें, और तब अगर आप एक्सरसाइज से प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पर बेस्ड, तो वो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन अभी आपको हम और बता दे रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x assuming if it exists। assuming if it exists का मतलब होता है यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। मतलब यहाँ कह रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में निकालिए, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। या इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि टू प्रूव दैट d tan इनवर्स x बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डेरिवेटिव आपको पहले हम लिखा चुके हैं कि tan इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है। अब इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझिए। मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो tan इनवर्स जब बराबर के इधर आएगा तो उसका इन्वर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y। इसको क्या मान ले, इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोल रहा है तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखिए डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिखते हैं DIFF, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा dx बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा d tan y बाई डी एक्स। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों तरफ आपको d बट्टे डी एक्स लगाना होगा, क्योंकि ये d बट्टे डी एक्स ही x के रिस्पेक्ट में dc को बताता है। अब अगर आप x का dc x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ फिर चेन रूल,
जो tan का एंगल है वो पहले आपको नीचे लाना होगा। इतना अगर नीचे लाए तो इतना से इंटू करेंगे, अब बाई क्या हो जाएगा dx। अब ये 1 इक्वल टू, अब बताइए d tan x बाई dx, मतलब tan x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan y का dc अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y, इंटू में क्या है dy बाई dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो ये जो sec स्क्वायर y इधर इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर y। तो dy बाई dx इक्वल टू, अब sec स्क्वायर y, अब 1 बाई sec स्क्वायर y हुआ। और इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x बराबर क्या है, tan y, मतलब tan y के जगह आप x रख सकते हैं। तो sec स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1 तो ऊपर में ये है, sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख देंगे। अब यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस, अब tan y का मान देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में x है, तो tan y के जगह आप x रख देंगे। तो यहाँ पे चूंकि tan स्क्वायर y है ना, तो tan y के जगह x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि y जिसको माने वो रख दीजिए। तो y हम किसको माने हैं, देखिए tan इनवर्स x को, तो y के जगह tan इनवर्स x रख दिए। तो d tan इनवर्स x बाई dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, इस तरह से आपको हमने 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बताया। इसमें आपका कॉस इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स आप इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 3 आपको मैंने बता दिया, बाकी 3 आप निश्चित रूप से इसको बनाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको नोट में हम सारे एक जगह भी लिख देते हैं, क्योंकि ये पहले भी आपको हम लिखा दिए थे। क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसको हम आपको एक जगह लिख देते हैं। या ऑलरेडी पहले भी हम लिख दिए थे कि डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड नंबर डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, और ये डी बटे डी एक्स का उच्चारण या तो आप डेरिवेटिव या डीसी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब का डेरिवेटिव आपको हम एक जगह लिख दे रहे हैं। डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब का मैंने डेरिवेटिव पहले भी आपको लिखा दिया था, अभी भी हम लिखा दिए, ताकि इसी पर बेस्ड हम लोग चूंकि अब डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं तो ये सब चीज़ का आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम आपको एक जगह लिखा दिए। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्या बोला अभी जस्ट इसके पहले कि चूंकि अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पर बेस्ड प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और 12th क्लास के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फॉर्मूला है वो सारा आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका फॉर्मूला पे पकड़ नहीं रहा तो आपको कदम कदम पे प्रॉब्लम होगा। आप जब भी कोई प्रॉब्लम बनाने जाएंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगा। इसलिए हम कुछ फार्मूला जो यूज होता है उसको आपको हम एक जगह लिख देते हैं। उसको देखिए, ऐसे तो सारे स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि फार्मूला पता नहीं होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को फार्मूला पता होगा।
तो जो इसको फार्मूला पता है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जिनको फार्मूला नहीं पता है वो निश्चित रूप से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें फर्स्ट है साइन ए प्लस बी, और इसी में हम माइनस बी लिख देते हैं, दोनों को एक साथ। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और जब यहां माइनस देंगे तो आपको बीच में माइनस देना, मतलब एक साथ दो हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और जब साइन ए माइनस बी पूछेंगे तो यहाँ बीच में माइनस लगा देना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब माइनस रहने पे माइनस और प्लस रहने पे प्लस। सेकेंड देखिए कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद है, हम जानते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं है ये निश्चित रूप से इस सब पे आपका पकड़ होना चाहिए, तभी आप इस पर बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में अपोजिट होता है, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस रहने के बाद माइनस और माइनस रहने के बाद प्लस। और कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ होता है, बट साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में एक टर्म साइन तो दूसरा क्या होता है? कॉस। ये सब निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और जब यहाँ माइनस कर देंगे तो ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। एक ही साथ दो लिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद करिएगा निश्चित रूप से। कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और जब यहाँ माइनस कर देंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? सॉरी, नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये तो आपका कॉट है ना, नीचे आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम कुछ और फार्मूला, ये निश्चित रूप से ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इस पर बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें अब सेकेंड नंबर जो है साइन 2x। एंगल हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स ए कुछ भी रख सकते हैं या थीटा भी रख सकते हैं, तो याद आप किसी रूप में कर सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और इसी का जो टेन के रूप में फॉर्मूला होता है वो 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और टेन के रूप में क्या होगा? 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप पुट कर देंगे x इक्वल टू एक्स बाई 2 वी गेट, अगर आप x के जगह x बाई 2 रख देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ x के जगह x बाई 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? साइन x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या है? साइन 2x। और अगर आप x के जगह देखिए आप पुट क्या किए हैं, x के जगह आप x बाई 2 रख रहे हैं, तो x के जगह जब आप x बाई 2 रखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? साइन x। वही यहाँ लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x के जगह x बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे साइन x हो जाएगा, और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और टेन के रूप में क्या हो जाएगा? 2 tan x बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है,
ठीक है। इसी में देखिए थर्ड नंबर cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos के टर्म में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan के टर्म में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, cos 2x का 4 फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan के टर्म में क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसमें एक बात आपको याद रखना है, जब आप cos 2x का कंपेयर आप इससे करेंगे तो यहाँ से आपको एक नया रिजल्ट निकल के आएगा और वो रिजल्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका तुलना अगर आप इससे करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म को आप इधर लेते आइए तो यहाँ पे आप देखेंगे और ये cos 2x को उधर लेते जाइए तो यहाँ से आपको रिजल्ट आ जाएगा कि 1 माइनस cos 2x इक्वल टू जो होगा वो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सब चीज़ का बहुत यूज होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कैसे लाए एक बार फिर से समझिए। पहले तो cos 2x का ये 4 रिजल्ट होता है। हम क्या बोले, अगर cos 2x का आप तुलना साइन वाला फॉर्म से करेंगे तो cos 2x का साइन के टर्म में क्या रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका तुलना अगर आप इससे करेंगे तो आपको एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये जो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको बराबर के इधर लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये जो cos 2x इधर प्लस में है ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस cos 2x का मान क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसी में आपको याद रखना है, अगर आप इसका तुलना आप इससे करेंगे cos 2x का cos के टर्म में जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका तुलना अगर आप इससे करेंगे तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। अर्थात इसमें आपको याद रखना है कि 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। इस सब फॉर्मूला का बहुत यूज होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसमें आप याद इसको ऐसे रख सकते हैं कि जब यहाँ 1 माइनस cos 2x है, माइनस है तो रिजल्ट साइन के टर्म में है, और जब यहाँ प्लस होगा तो रिजल्ट किसके टर्म में होगा cos के टर्म में। तो 1 माइनस cos 2x का मान 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, बट 1 प्लस cos 2x का मान जो होगा वो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस होगा तो रिजल्ट साइन के टर्म में, अब प्लस होगा तो रिजल्ट cos के टर्म में। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब आप निश्चित रूप से याद रखे होंगे, जो याद रखे हैं तब तो अच्छी बात है, और नहीं जिसको याद है तो बिना इसको याद किए आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको प्रॉब्लम बताएंगे तब आपको पता चलेगा ये सब फार्मूला का कितना यूज होगा आगे। चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आप समझिएगा, इसी में अगर हम पुट कर देंगे x के जगह x बाई 2 वी गेट। अभी आप देखिए कि cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 2x है तब ना यहाँ पे हर जगह x है, तो इसमें अगर हम x के जगह x बाई 2 पुट कर देंगे तो हमको एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए क्या, यहाँ पे हो जाएगा cos x, क्योंकि आप जब x के जगह x बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ x बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और 10 के टर्म में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। जब आप x के जगह x बाई 2 रख देंगे तो ये cos x का 4 रिजल्ट निकल के आ गया। फिर यहाँ से देखिए स्टार देके 2 रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा। अगर आप cos x का तुलना आप इससे करेंगे तो आप देखिए ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में cos x है इधर आके माइनस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसका कंपेयर अगर आप इससे करेंगे तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा आपको यूज होगा।
ये डिफरेंशिएशन में तो यूज होगा ही होगा, साथ साथ इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। अब इस दोनों में आप ध्यान से देखिए, यहाँ जब cos 2x है तब यहाँ x है, और जब यहाँ 2 नहीं है तब यहाँ आपका क्या है, x/2 है। यहाँ जब 2 है तो यहाँ x है, और जब यहाँ से 2 हट जाएगा तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, x/2। तो ये सब फार्मूला पे आपका निश्चित पकड़ होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों फार्मूला, ये जो चारों फार्मूला, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये सब का बहुत यूज होगा। ऐसे तो ये सब का भी यूज होगा, लेकिन ये सब अक्सर जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये सब का यूज होगा। इसलिए हम चाहे कि आपको एक जगह लिखा देते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ताकि आप जब प्रॉब्लम बनाए तो ये सब पे आपको परेशानी नहीं हो। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी में tan 2x का फार्मूला जो होगा वो 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये भी आपको याद रखना है। cot 2x cot स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2 cot x, cot स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2 cot x। अब देखिए 3x के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कुछ फार्मूला। sin 3x, अभी हम सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप एक्सरसाइज पे जाके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो sin 3x का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x का जो रिजल्ट होगा वो 4 cos qx माइनस 3 cos x। tan 3x का जो फॉर्मूला होगा वो 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये sin 3x, cos 3x, tan 3x, इतना तक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी सारा फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब आप डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो ये सब फार्मूला का यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको एक जगह लिखा दिया था। ऐसे तो इसमें और बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन आप इतना अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब 12th क्लास का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके फार्मूला को हम एक जगह लिख देंगे, तब आपको फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो जितना भी मैंने आपको फार्मूला लिखाया उसको आप याद कर लेंगे, और इससे पहले साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है उसमें मैंने 3 आपको प्रूव कर दिया, 3 आपको हमने होमवर्क के रूप में दिया है, उसको निश्चित रूप से आप सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड फार्मूला बता देंगे, फिर आपको हम केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।